हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड की शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जनजातीय शासन व्यवस्थाएं झारखंड की, उसमें से हमारा जो है कि आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, इसको आज की वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, कि इसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं और ये जो अधिकारी हैं उनका क्या फंक्शंस होता है, वो किस तरीके से जो है शासन व्यवस्था को चलाने में, नागवंशी शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि आपका जो नागवंशी शासन व्यवस्था है ना, वो 3 स्तर में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक फनी मुकुट राय होते हैं 64 ईस्वी में। 64 ईस्वी में क्या है कि ये आपका नागवंशी शासन व्यवस्था का स्टार्ट होती है। और इसका अंत कब होता है? तो इसका अंत होता है स्थायी बंदोबस्त जब आपका 1793 में आपका लाया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उस समय इसका जो है ना, इस शासन व्यवस्था का खत्म बोल सकते हैं, अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था किस प्रकार से फंक्शन करती थी उसके बारे में समझते हैं। तो ये जो शासन व्यवस्था थी ये 3 स्तरीय हुआ करती थी। 3 स्तरीय में एक पहला सबसे लोअर लेवल का बोले तो ग्रामीण स्तर का होता था। दूसरा बात करें तो ये आपका क्या है, पट्टी या फिर पढ़ा स्तर पर। ठीक है, पट्टी या पढ़ा स्तर पे होता था। और तीसरा आपका बोले कि राज्य स्तर पर होता था। सबसे हाईएस्ट लेवल पे बोल सकते हैं तो वो राज्य स्तर होगा। ठीक है, बीच वाला कौन सा है? तो बीच वाला आपका पढ़ा या पट्टी, पढ़ा बोल सकते हैं ना, कि पढ़ा स्तर या पट्टी स्तर इसी को बोला जाता था। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए सबसे लोअर लेवल पे आपका ग्राउंड लेवल पे कौन हुआ करता था? तो ये हमारा जो है ग्राम स्तर पे आपका, हाँ, ये सब अधिकारी हुआ करते थे, महतो और भंडारी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो महतो हुआ करता था ग्राम स्तर पे आपका, हम पहले समझते हैं कि ग्राम स्तर पे जो है नागवंशी शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी। तो ग्राम स्तर पे 2 अधिकारी होते थे। पहला जो अधिकारी है आपका महतो होता है, दूसरा अधिकारी आपका भंडारी होता है। तो हमें याद रखना है कि ग्राम स्तर पे आपका ये आपका है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में कितने अधिकारी होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, एक आपका ग्राम स्तर पे महतो होता है और दूसरा आपका भंडारी होता है। ठीक है, तो महतो का क्या काम होता है? महतो जो होता है गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, महतो कौन होता है? तो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है नागवंशी शासन व्यवस्था में। और भंडारी कौन होता है? तो भंडारी जो होता है राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडार हेतु उत्तरदायी। ठीक है, आपका क्या करता है कि आपका इसकी ये जिम्मेवारी रहता था कि राजा का जो भी खेती होगा गांव में, ठीक है, वो खेती ये करेगा। ठीक है, उसके साथ में साथ आपका क्या है कि इसमें जितना अनाज की उपज होगी, ठीक है, जितना भी भंडार होगा, ठीक है, उसकी देखभाल करने का भी जिम्मेवारी किसका होगा? राजा की जितनी भी आपका उपज होगी, ठीक है, जितना भी भंडार होगा यहाँ से खेतों से, ठीक है, उसकी देखभाल भी आपका भंडारी करेगा गाँव स्तर पे, है ना, ग्रामीण स्तर पे। ठीक है, तो गांव का स्तर का इस तरीके का फंक्शन है कि आपका भंडारी का काम हो गया राजा की गांव की खेती करना, राजा के गांव में खेती करना, तथा और अनाज जो आपका यहाँ से उत्पन्न होगा, जो भी उपज होगा, उसका क्या है कि उसके भंडार हेतु उसका उत्तरदायी आपका भंडारी को ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामीण ग्रामीण स्तर पे हो गया। अब आ जाते हैं कि पढ़ाई स्तर पे या फिर आपका पट्टी स्तर पे जो है ना, कौन कौन से आपके अधिकारी होते हैं? तो इस पे 2 अधिकारी होते हैं, एक होता है भुईहर और दूसरा होता है पाहन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आपका जो है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा स्तर पर कितने अधिकारी हैं? तो पढ़ाई स्तर पे भी आपका 2 अधिकारी हैं, एक है आपका भुईहर और दूसरा है पाहन। ठीक है, तो भुईहर का क्या काम होता है? ठीक है, ये होता कौन है? ठीक है, आम जनता से आम जनता से मालगुजारी वसूलना। ठीक है, भुईहर जो होता है आपका पढ़ा स्तर पे होता है और ये आपका आम जनता से क्या करता है? मालगुजारी मतलब कि टैक्स वसूलता है। ठीक है, और विभिन्न न्यायिक काम जो होता है और राजनीतिक अधिकार जो होता है इसको प्राप्त होता है। न्यायिक काम साथ में आपका राजनीतिक काम। ठीक है, ये आपका ये बंदा जो होगा आपका भुईहर वो करेगा। ठीक है, तो इसको दोनों ही अधिकार प्राप्त होते हैं, न्यायिक साथ ही साथ आपका राजनीतिक अधिकार, दोनों ही आपका इसको प्रदान होते हैं। इसी वजह से क्या है कि आपका ये इस न्याय भी देने का काम करेगा और राजनीतिक कारभार भी ये संभालेगा। ठीक है, कहाँ पे? तो पढ़ाई स्तर पे। आप समझते हैं कि पाहन कौन होता है ना? तो पट्टी या फिर पढ़ाई स्तर पे है सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का आयोजन, ठीक है, तथा संचालन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो आपका पाहन होगा। ठीक है, तो पढ़ाई या पट्टी स्तर पर, ठीक है, सभी प्रकार के धार्मिक
कार्यों का आयोजन और संचालन करने वाला व्यक्ति कौन होगा, ये आपका पाहन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं राज्य स्तर पे, है ना। तो जो आपका हाईएस्ट लेवल का, जो हाईएस्ट बोल सकते हैं कि स्तर का जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उस पे आपका जो है कि कौन हुआ करता था, इसके जो अधिकारी लोग हैं कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें राजा खुद हुआ करता था। ठीक है, राजा को क्या बोला जाता था, महाराज बोला जाता था। ठीक है, तो राजा को आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में महाराज बोला जाता था। ठीक है, ये आपका खुद आपका कहाँ होता था, तो ये राज्य स्तर पे हुआ करता था, ये सबसे हेड हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद दीवान जो होता है ना, ये वित्तीय प्रमुख हुआ करता था, मतलब बोल सकते हैं कि वित्तीय मंत्री इसको बोल सकते हैं, है ना। तो वित्तीय प्रमुख होता है जो लेखा जोखा करता है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। ठीक है, वो सब काम करने का ये जो देखेंगे आपका राज्य स्तर पर जो महाराज के लिए, मतलब कि राजा के लिए आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में मदद करने वाला कौन होता है, तो ये दीवान होता है। ठीक है, जो वित्तीय प्रमुख होता है। ठीक है, पांडे की बात करें तो ये पांडे कौन हुआ करता है आपका, है ना। तो ये राज्य स्तर पे आपका पंच पढ़ा राजा के द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, पांडे कौन होता है, तो पंच या पढ़ा राजा द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। ठीक है, उन लोगों तक ये सूचना पहुंचाने का काम पांडे को होता था। ठीक है, क्योंकि ये राज्य स्तर पे होता था, तो ये आपका तो उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी तो डेवलप होता नहीं था। ठीक है, कि आपका सारे इंफॉर्मेशन क्या पढ़ा राजा आपका डिसीजन लिया है, तो वो सारा क्या है, सब जितने भी आपका इस शासन व्यवस्था के अंदर जितने लोग हैं सबको पता कैसे चलेगा, तो उसको आपको पांडे की मदद से पता चलेगा। पांडे का जिम्मेवारी होगा कि ये सारे लोगों को ये जो पढ़ा का या पंच का जो आपका पढ़ा राजा का जो डिसीजन है उसको सुनाए। ठीक है, उसको उसके बारे में लोगों को अवेयर करे। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख आपका अधिकारी हो गए हमारे 3 स्तर पे, आपका जो ग्रामीण स्तर पे और पट्टी या फिर पढ़ा स्तर पे, और लास्ट हमारा राज्य स्तर पे हो गया था। ठीक है, अब आते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास। ठीक है, कि नागवंशी शासन व्यवस्था स्टार्टिंग कब से होता है। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है ना, फनीमुकिट राय के द्वारा स्टार्टेड किया गया था। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग आपका 64 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, मतलब कि आपका बोल सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी में किया गया है, 64 ईस्वी में। इसके प्रथम राजा कौन हुए थे, तो प्रथम राजा आपका फनी मुकुट राय हुए। ठीक है, यही इसके संस्थापक भी बोले जाते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का। ठीक है, इन्होंने सुत्यांबे को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, फनी मुकुट राय जो है सुत्यांबे को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सुत्यांबे फनी मुकुट राय ने कौन से जगह को है कि आपके राजधानी बनाया हुआ था, तो राजधानी इन्होंने सुत्यांबे को बनाया। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तन करते हुए उसमें और विस्तारित करने का प्रयास किया है। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, नागवंशी शासन व्यवस्था ना मुंडा शासन व्यवस्था का ही डेवलप रूप है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में आपका कुछ बदलाव किए गए, ठीक है, जिससे आपका अनुकूलित परिवर्तन किए गए, है ना। जो कि समय के साथ में जो बदलाव होने चाहिए वो सारे बदलाव किए गए और उसी का विस्तार किया गया। इस शासन व्यवस्था को आपका नागवंशी शासन व्यवस्था बोला गया। ठीक है, तो मतलब ये किस पे आधारित है, तो ये मुंडा शासन व्यवस्था पे ही आधारित है। बस उसी को क्या है, मॉडिफाई करके उसमें कुछ अनुकूलित जो लोगों के लिए सुटेबल हो वैसा परिवर्तन करके क्या है, ये आपका विस्तार किया गया और इसी को बोला गया नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, मुगल जब इस पे आक्रमण करते हैं, ठीक है, मुगल की सेना जब इस पे आक्रमण करती है, तो इसके फलस्वरूप जो है ना कि मुंडा शासन व्यवस्था में आपका परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था को ये लोग प्रभावित कर देते हैं क्योंकि ये लोग आपका क्या है, टैक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था जिस प्रकार से काम करती थी उनमें आप मुगलों का आपका देखते हैं कि इनका इंटरफेरेंस हो जाता है और ये लोग आपका क्या करते हैं, इनको मजबूर करते हैं कि इनके बेसिस पे आपका जो है कि टैक्सेशन सिस्टम डेवलप करे ये लोग। ठीक है, और इनको आपका मुगल अधिकारी जो होते हैं, मुगल सेना जो होती है, ये लोग आपका यहाँ से क्या करते हैं, नागवंशी राजाओं से ना आप टैक्स वसूल करने लगे। ठीक है, इस टैक्स को क्या बोले जाने लगा, इस टैक्स को आपका नजराना बोला जाता था, जिसको बाद में मालगुजारी भी बोला जाने लगा। ठीक है, नागवंशी राजाओं से ये आपका टैक्स लेते थे। ठीक है, कौन लेते थे, तो ये टैक्स लेने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे, ये लोग आपका जो बादशाह, मुगल बादशाह हुआ करते थे उसके आदमी हुआ करते थे, उसकी सेना हुआ करती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट आते हैं
1765 में जो है ना कि ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जीत जाती है। उसके बाद में आपका 3 जगह का आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है कि आपका दीवानी राइट है, नागवंशी शासन दीवानी राष्ट्र ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। तो उस समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जब आपका दीवानी राइट मिल जाता है, तो उस समय जो है ना कि आपके नागवंशी शासक जो होते हैं उनको पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। ये लोग आपका पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं, मतलब इनको जो है ना कि आपका पटना काउंसिल में आपका टैक्स पे करना जाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्ट विलियम जो होता है यहाँ का, फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। आपका क्या है कि आपका फोर्ट विलियम जो होता है, ठीक है, उसको क्या है कि ये जो है कि छोटा नागपुर से कितना टैक्स लेना है वो आपका जिम्मेवारी किसको दे दी गई, इसके बाद में ये आपको इस अधिकारी फोर्ट विलियम को दे दी गई छोटा नागपुर से कर लेने के। कब? तो 1765 में जब आपका ये जो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हो गया, उसके बाद में ये जो दीवानी राज आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जब अंग्रेजों को मिल गया, तो ये आपका फोर्ट विलियम आपका छोटा नागपुर से यहाँ से आपका कर वसूली करने लगा, ठीक है। 1773 की बात करें तो 1773 में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर का वसूली निर्बाध तरीके से किया जा सके, ठीक है। ये जो 1773 है, ठीक है, इस समय जो है ना व्हिटली जो होता है, ठीक है, इस व्हिटली को आपका क्या किया जाता है, ये अंग्रेज अधिकारी होता है जिसको छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया जाता है, ठीक है, जिससे वो जो है ना कि आपका छोटा नागपुर से कर की वसूली अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। आप देखते हैं कि 1780 में ऐसा क्या होता है ना, तो 1780 में जो है छोटा नागपुर खास और रामगढ़ और चतरा, ठीक है, तीनों को मिला करके रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना रामगढ़ हिल ट्रैक किससे बनाया जाता है, तो छोटा नागपुर खास, रामगढ़, चतरा को मिलाकर के रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया जाता है। इसका संचालन शेर घाटी से किया जाता है। इसका संचालन कहाँ से किया जाता है, इसका संचालन जो है ना शेर घाटी से किया जाता है, तथा चैपमैन को कर वसूली का जिम्मेदारी दिया जाता है। चैपमैन आपका अंग्रेज अधिकारी होता है। इस चैपमैन अंग्रेज अधिकारी को क्या है कि छोटा नागपुर से कर वसूलने की जिम्मेवारी दे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका देखते हैं कि हमारा जो है कि आपका नागवंशी शासन व्यवस्था में बदलाव आने लगे, ठीक है। 1793 की बात करें, जब अस्थायी बंदोबस्त सिस्टम आपका लाई जाती है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, तो ये जो आपका नागवंशी शासन व्यवस्था जो होती है, ठीक है, इस नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशी राजाओं को आपका मजबूर किया जाता है कि ये लोग आपका क्या करें कि आपका ये जो है कि आपका ये इनको जमींदार बना दिया जाता है। जब स्थायी बंदोबस्त सिस्टम आ गया तो ये सारे जो आपके जमीन थे वो आपका जमींदारों के हवाले कर दिया जाता था। तो जितने भी पहले के राजा हुआ करते थे तो उन राजाओं को ही जमींदार बनाया जाता था, ठीक है। और ये जमींदार को ये जिम्मेवारी दे दी जाती थी कि वो क्या करता है, यहाँ इन एरिया से टैक्स लेता और अंग्रेजों को देता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पहले नागवंशी राजा हुआ करते थे वो क्या बन गए, आप जमींदार बन गए, ठीक है। तो कैसे बन गए, तो ये 1793 में जब आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है स्थायी बंदोबस्त सिस्टम लाता है तब बन जाते हैं, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था की ये उसके बाद में नागवंशी शासन व्यवस्था जो है ना जब जमींदार बन गए तो ये आपका क्या है नागवंशी शासन व्यवस्था इसी के साथ में जो है कि ये खत्म हो जाता है। और नागवंशी शासन व्यवस्था हमने इस वीडियो के थ्रू ये डिटेल में कर लिया, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे।